पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान को यह पक्का यकीन हो गया है कि भारत कभी भी उस पर हमला कर सकता है। आज पीओके में जो हलचल चल रही है, कुछ ऐसी चीजें वहां पर हुई हैं जिससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान घबराया हुआ है और डर के मारे कांप रहा है। पाकिस्तान क्या कर रहा है पीओके में? पीओके से आए संकेतों से कैसे समझा जा सकता है कि मोदी के नाम का खौफ पूरे पाकिस्तान पर छा गया है? कैसे पीओके में क्या हुआ है जिससे यह पता चलता है कि भारत के हमले के डर से पाकिस्तान बैकफुट पर जा रहा है और पाकिस्तान सरेंडर करने की नौबत में आ गया है? अगले कुछ मिनट में सारी डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मोदी की चाल को समझना बहुत जरूरी है। लोग आकलन कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिन बाद भी पहलगाम आतंकी हमले के 9 दिन बाद भी अभी तक पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या मोदी डर गए हैं? कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि भारत की सरकार आखिर किस चीज का इंतजार कर रही है? पाकिस्तान पर तुरंत हमला करो, पाकिस्तान को तुरंत सबक सिखाओ। लेकिन मोदी सरकार के दिमाग में कौन सा प्लान है? मोदी के मन में कौन सा प्लान है? सरकार कर क्या रही है? हमला क्यों नहीं हो पाया? इसे अगर समझना है तो मोदी ने इससे पहले जब 2 बार पाकिस्तान पर हमला किया, उसके पैटर्न को समझना होगा। आपको याद है कि उरी में सर्जिकल स्ट्राइक उरी के रास्ते हुआ था, जब भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर वहां पर मौजूद आतंकी ठिकानों को नस्तनाबूद किया था। एक दूसरा भारत ने बड़ी कार्यवाही पाकिस्तान के खिलाफ की थी 2019, जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था और उसमें भी आतंकी कैंपों को ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। इन 2 हमलों के पैटर्न से ही आपको पता चलेगा कि भारत कब, कैसे और क्यों हमला करने जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर, और इसके बाद हम समझेंगे कि पाकिस्तान किस हद तक डर गया है, पीओके में कैसे वो अपने कदम पीछे खींच रहा है। अब यही हालत रही तो कुछ सालों बाद पीओके पाकिस्तान खाली करके खुद ही भाग सकता है। सबसे पहले आपको एक आंकड़ा दिखाते हैं। ये आंकड़ा है नरेंद्र मोदी के उस पैटर्न से जुड़ा हुआ जिस पर जब भी वो पाकिस्तान पर बड़ी कार्यवाही करते हैं तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। आप ये पूरा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मोदी के नाम से पाकिस्तान क्यों दहशत में है। 2016 याद होगा, 28 सितंबर 2016 को भारत ने मोदी सरकार के नेतृत्व में पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला किया था, बड़ी कार्यवाही की थी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उड़ी के रास्ते। लेकिन 28 सितंबर को इस हमले के दौरान प्रधानमंत्री मोदी एकदम आराम से वो अपने डेवलपमेंट के कामों में बिजी थे। किसी को भी इस बात की भनक नहीं थी कि भारत इतनी बड़ी कार्यवाही करने जा रहा है। सब कुछ एकदम सामान्य सा लग रहा था। लेकिन तभी भारत ने इतनी बड़ी कार्यवाही करके पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया कि भारत झुकने वाला देश नहीं है। अब देखिए कि 28 सितंबर 2016 की आधी रात जब हमारी सेना पाकिस्तान में दाखिल होकर वहां कार्यवाही करने, उससे पहले 3 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे? 26 सितंबर 2016 को उन्होंने CSIR के कार्यक्रम में शिरकत की। उसी दिन उन्होंने भारत के वैज्ञानिकों के कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की। फिर उसके अगले दिन यानी 27 सितंबर 2016 को माता अमृता आंदमई के जन्मदिन के कार्यक्रम में पहुंचे थे। और फिर जिस रात को, जिस तारीख की आधी रात के बाद भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंपों को तबाह करने गई, यानी 28 सितंबर 2016, उस दिन दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति नाम के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यह तो 2016 की बात हो गई, यानी जब भारत ने बदला लिया था, पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक की थी। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, जब 2009 में भारत ने एक और बदला लिया था। 2009 में 276 को भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की थी। 2019 को भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था। तब भी पाकिस्तान के की जमीन पर पल रहे आतंकियों के कैंप, उनके ठिकाने, उनके बंकर ध्वस्त कर दिए गए थे। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे थे? बिल्कुल वही जो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त किया था। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आराम से अपने अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे थे, अलग अलग जगहों पर जा रहे थे, अलग अलग लोगों से मिल रहे थे, और किसी को इस बात का इल्म भी नहीं था कि इतना बड़ा एक्शन प्रधानमंत्री मोदी लेने जा रहे हैं। अब एक चीज और आपको बताते हैं, 26 फरवरी 1919 को जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, उससे पहले 2 दिन पहले यानी 24 फरवरी को पीएम किसान योजना लॉन्च की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 25 फरवरी 1919 को नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने। और 26 फरवरी जब सुबह हुई, तब तक लोगों ने टीवी पर देख लिया ब्रेकिंग न्यूज चलते हुए कि भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर एयर स्ट्राइक कर डाला है। ये बड़ी उपलब्धि थी। प्रधानमंत्री मोदी एकदम कूल और कान थे, और अचानक उनका जो एक्शन था, उनकी जो स्ट्रेटजी थी, उसने पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को चौंका दिया। अब आते हैं आज क्या करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब क्या करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? कुछ लोग सवाल जो उठा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे, तो क्या नरेंद्र मोदी 2016 और 2019 के ही पैटर्न को फॉलो करते हुए अचानक पाकिस्तान को कुछ बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं? और इस सरप्राइज को लेकर पाकिस्तान में क्या हालचाल है, देखिए 30 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी घोषणा की। घोषणा क्या कि भारत में जाति जनगणना करवाई जाएगी, यानी कास्ट सेंस करवाया जाएगा। उसके बाद 1 मई 2025 को
पीएम मोदी ने फिर से एक बड़े कार्यक्रम में शिरकत की, जो वर्ल्ड सेंटर में एक मनोरंजन सम्मेलन हो रहा था। प्रधानमंत्री वहां गए 1 मई को और 2 मई को, यानी आज की तारीख में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में एक पोर्ट का उद्घाटन हुआ। अडानी ने उस पोर्ट को बनाया, उस कार्यक्रम में शामिल हुए और बड़े आराम से मुस्कुराते हुए नजर आए। इस कार्यक्रम में उन्होंने अडानी को कहा कि ऐसा पोर्ट आपने गुजरात में क्यों नहीं बनाया। लोगों को लगा कि यह प्रधानमंत्री मोदी के बॉडी लैंग्वेज को हो क्या गया है। अभी तो इस वक्त उन्हें अग्रेसिव होना चाहिए, उन्हें पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, लेकिन वो काम की बात कर रहे हैं। बार बार उधर से कांग्रेस कह रही है कि हमला नहीं किया, हमला नहीं किया। कब जवाब देंगे एक जॉइंट सेशन पार्लियामेंट की बुलाई जाए, जिसमें अब सरकार ये बताए कि कब हमला करने जा रही है, कब करेगी पाकिस्तान पर कार्यवाही। लेकिन नहीं हुआ। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो पैटर्न रहा है कि वह काम में व्यस्त होते हैं और अचानक अपने दुश्मन को सरप्राइज कर देते हैं, ये जो पैटर्न रहा है, इसकी मतलब इस बात की आहट से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान की सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एक गाइडलाइन आप कह सकते हैं या हिदायत कह सकते हैं, हिदायत दी है अपने नागरिकों को यह कहा गया, और खासतौर पर पीओके में रहने वाले नागरिकों को, कि 1 महीने का रसद आप अपने घरों में इकट्ठा कर लें। 1 महीने का सारा राशन पानी आप अपने घरों में इकट्ठा कर लें। हो सकता है कि 1 महीने तक आप अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए। इसके अलावा उसी पीओके में हलचल कैसे और ज्यादा तेज है, यह भी बताते हैं। पीओके में पीओके के जो प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम है अनवारुल हक, उन्होंने एलओसी के 13 ऐसे इलाके हैं जिनको निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, वहां के रहने वाले लोगों को यह बता दिया है कि युद्ध कभी भी हो सकता है, आप इसके लिए तैयार रहें। पीओके एडमिनिस्ट्रेशन ने एलओसी के पास रहने वाले लोगों को कह दिया है कि अपना घर खाली कर दीजिए, और जो घर खाली नहीं करेगा वहां 2 महीने का राशन कम से कम उपलब्ध होना चाहिए। इसकी आप पूरी व्यवस्था कर लीजिए। साथ ही साथ जो वहां के राष्ट्रपति हैं, सुल्तान चौधरी उनका नाम है, वो संयुक्त राष्ट्रों से कह रहे हैं कि इस बीच आप मध्यस्थता करिए और जंग की स्थिति जो बनी हुई है, इसे आप खत्म करवाइए, युद्ध ना हो ऐसी कुछ व्यवस्था कर दीजिए। अब देखिए, इधर पाकिस्तान के भीतर जो पीआईए है, यानी कि पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस है, उसमें भी खलबलाहट मची हुई है। गिलगिट, स्कर्दू और पीओके के कई इलाकों में जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स थी, उनको बंद कर दिया गया। पीओके में फ्लाइट्स को बंद कर दिया गया है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के जो एयर रूट्स हैं, जो एयर ट्रैफिक है, उनको 4 घंटे के लिए बंद करने का फैसला किया गया है रात को। इस तरह से डर का माहौल है। पाकिस्तान में पीओके के एरिया में जो मदरसे हैं, उनको 10 दिनों के लिए बंद रखा गया है, बंद कर दिया गया, बंद रखने का आदेश दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल पोस्ट थी, जो भारत की सीमा से लगती थी, उनके सारे फॉरवर्ड पोस्ट को पाकिस्तानी सैनिकों ने खाली कर दी, अपने झंडे उतार दिए। पाकिस्तानी सेना पीछे हट गई है, वापस लौट गई है। कुछ लोग यह दावा कर रहे हैं कि वो बंकर में जाकर छिप गई है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो साफ बता रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त भारी दहशत में है, भारी खौफ में है, और उसे इस बात का इल्म हो गया है कि पहला हमला, यानी पहला जो सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने की थी, पहली वो 8 दिनों में की गई। दूसरी जो स्ट्राइक की गई दूसरा जो एयर स्ट्राइक हुआ था, वो 11 दिनों में हुआ। और हो सकता है कि 11 या 12 दिनों में भारत अब की बार भी पाकिस्तान को सबक सिखाई दे। अब इस पर जो प्रधानमंत्री मोदी की स्ट्रेटेजी है, वो आराम से देखिए। अपने अधिकारियों के साथ उन्होंने मीटिंग, उन्होंने सेना के तीनों प्रमुखों को बुलाया, तीनों सेनाओं के प्रमुखों को बुलाया और कह दिया कि आप कहां हमला करना है, किस लोकेशन पर करना है और कब करना है, और इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इसकी गंभीरता क्या होगी, ये आपको डिसाइड करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को फ्री हैंड दे दिया है। और अब जो खबर आ रही है, सेना बार बार यह कह रही है कि टारगेट लॉक हो चुके हैं, किसी भी वक्त सेना धावा बोल सकती है। खैर, प्रधानमंत्री मोदी की यह स्ट्रेटजी है, और पाकिस्तान की स्ट्रेटजी यह है कि वो घबराकर दूसरे देशों को फोन कर रहा है कि भारत से हमें बचा लीजिए। भारत में जो इस वक्त तैयारी चल रही है, वह साफ बता रही है कि भारत ने एक तरीके से हमला तो कर ही दिया है। कई ऐसे बड़े फैसले लिए, जिसमें सबसे बड़ा फैसला था सिंधु जल समझौता को खत्म करने का, जिसको पाकिस्तान ने एक्ट ऑफ वॉर माना था, यानी युद्ध की तरह माना था। पाकिस्तान के एक नेता बिलावल भुट्टो कल भी यह कह चुके हैं कि सिंधु दरिया में या तो पाकिस्तान का पानी बहेगा या भारतीयों का खून, और वह इसे युद्ध की तरह मान रहे हैं। पाकिस्तान के नेता यह समझ चुके हैं कि भारत ने युद्ध छेड़ दिए। इससे ज्यादा बड़ा हमला भारत यह कर रहा है कि पाकिस्तान की जो पूरी एयरफोर्स है, पाकिस्तान को एलओसी के पास लगाना पड़ रहा है। बलूचिस्तान खाली हो गया, जो खैबर है वो खाली हो गया। गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान एक अलग विद्रोह का सामना करना पड़ कर रहा है, और उसके पास वहां सेना भेजने के लिए, एयरफोर्स भेजने के लिए पाकिस्तानी सैनिक नहीं है। इसलिए पाकिस्तान 1 महीने का राशन इकट्ठा करवा रहे हैं। पाकिस्तान के जो बंकर में छिपे हुए हैं, उनको बाहर न आकर ताकतवर बनने के लिए, या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले को लेकर पाकिस्तान डर में है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.